नमस्कार, मैं हूं विशाल खोदलान और आप देख रहे हैं 24 न्यू इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष श्री विजय शुक्ला जी। आज हम इनसे बात करेंगे, इनके सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे, कैसे ये राजनीति में आए और इनका ये सफ़र कैसा रहा है। सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका 24 न्यू इंडिया में स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो किस तरह की रही है। प्रारंभिक शिक्षा यहीं मुजफ्फरनगर में हुई है। मैं बाल्यकाल से संघ का संसेवक हूँ। मेरे पिताजी भी बाल्यकाल से संघ के संसेवक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मजदूर संघ का उन्होंने काम किया है। तो मैं बाल्यकाल से संघ का संसेवक और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो अध्यक्ष जी, पहले भी आपके जो परिवार से कोई राजनीति में रहा है? हाँ, मेरे पिताजी राजनीति में रहे हैं। तो उनका किस तरह का सफ़र रहा? उन्होंने युवा मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ थी, इमरजेंसी काल में 9 महीने आपातकाल में वे जेल भी रहे थे। और उसके बाद उन्होंने इस जनपद में भारतीय मजदूर संघ के जन्मदाता के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ, डाक विभाग, रोडवेज, शुगर मिल, बैंक, ये सब उन्होंने पिताजी के द्वारा शुरू की गई इस जनपद में। तो अध्यक्ष जी, आपकी जो है आप भारतीय जनता पार्टी में कैसा है, आपकी राजनीति में एक एंट्री कैसे हुई? मैं बाल्यकाल संघ का संसेवक रहा हूँ। उसके बाद मैं बूथ की जो कमेटी है हमारे यहाँ, मैं बूथ की कमेटी में रहा हूँ, बूथ की कमेटी का सदस्य भी रहा हूँ और बूथ की कमेटी में बूथ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। उसके बाद मैं युवा मोर्चे में, जो प्रदेश के इस समय जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर है माननीय दिनेश शर्मा जी, मैं उनके साथ उस समय जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब मैं युवा मोर्चे में यहाँ नगर में काम किया है। तो आपकी बचपन से ही राजनीति में रुचि थी या फिर आप जैसे बड़े हुए आपका अपने लक्ष्य बनाया कि मुझे राजनीति में जाना है, या आपका कुछ और लक्ष्य था? जनता की सेवा करना, कार्यकर्ता के रूप में लगातार लोगों के छोटे छोटे काम हैं उनके सुख दुख में मैं लगातार हमेशा बचपन से लगा रहा हूं। और मैंने जैसा बताया युवा मोर्चे में काम किया, मैंने किसान मोर्चे में भी काम किया। मैं यहाँ नगर में महामंत्री रहा हूँ नगर मंडल का। उसके बाद में माननीय सुरेश राणा जी, जो गन्ना मंत्री हैं, इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ में जिले का महामंत्री रहा हूँ। उस समय शामली और मुजफ्फरनगर दोनों जिले एक ही थे। उस समय मैंने जिला महामंत्री के रूप में जनपद में काम किया है। तो अध्यक्ष जी, क्या पहले आपने कभी चुनाव लड़ा है? चुनाव मैंने कोई नहीं लड़ा। मैं लगातार पालिका, विधानसभा, सदर विधानसभा, नगर पालिका परिषद का मैंने प्रयास किया है। पार्टी का जब नेतृत्व का जब मुझे कहा जाएगा तब मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरा अधिकार भी है मांगने का, मैं मांग रहा हूँ, मांगता हूँ। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो जनपद में आप कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं सदर विधानसभा में काम करता हूँ, शहर में ही रहता हूँ, तो मैं शहर में ही मैंने पालिका का टिकट भी मांगा है, नगर पालिका। जब पार्टी को जो जिम्मेदारी जब पार्टी देगी उस हिसाब से मैं काम करूँगा। आप राजनीति में अपना आदर्श किसे मानते हैं और क्यों? देश के हमारे महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, ये दो महापुरुष हमारे हैं। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अडवाणी जी, जिनका जीवन लगातार इस काम में लगा है। ऐसे इस पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान, समाज की सेवा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर एक पार्टी काम करती है, सबके सुख दुख की चिंता करती है। अकेली पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सबके सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। तो अध्यक्ष जी, जैसे कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो आप किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं? जो अपने जो कैंडिडेट हैं आपके समर्थन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उन्हें किस तरह से लड़ा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, पुराने समय में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा और नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव लड़ती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे, इस समय भारतीय जनता पार्टी लोकसभा, विधानसभा और उसके बाद शिक्षक और स्नातक का चुनाव लड़ा। वो चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इस बार कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, वे चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। इसके बाद भूमि विकास बैंक के चुनाव हुए, वह भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। इस समय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, वार्ड संयोजक और वार्ड प्रभारी, इस प्रकार से एक पैनल बनाया गया। उनके द्वारा 5-5 नाम लिए गए और उसके बाद पार्टी के द्वारा माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी, माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय विजय कश्यप जी, इस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि माननीय उमेश मलिक जी, माननीय विक्रम सैनी जी और माननीय प्रमोद ऊटवाल जी, सभी के द्वारा, संगठन के द्वारा तय करके यहाँ से पैनल बनाकर क्षेत्र में भेजा गया। और उसके बाद माननीय प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी के द्वारा अपने वार्डों की समर्थित सूची जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी सभी वार्डों में चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन
प्रत्येक वार्ड में संयोजक हैं, प्रत्येक वार्ड में चुनाव की संचालन समिति है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड में कार्यालय खुल गया है। चुनाव चिन्ह 11 तारीख में आवंटन हो गया है। अब सब लोग डोर टू डोर, घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। किसी भी रोड पर जब भी आप जाएंगे, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, किसी भी रोड पर आप कभी भी जाएंगे वहाँ लगातार काम चल रहा है। इसी प्रकार अपने जनपद में भी जैसे वो देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार, इसी प्रकार से ये चुनाव जिला पंचायत के ये अपने नगर, अपने जिले की सरकार है। जनपद मुजफ्फरनगर की सरकार बनेगी, जैसे गांव की सरकार बनेगी, प्रधानी, बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्य। तो आगामी आपकी रणनीति क्या रहेगी? अभी भारतीय जनता पार्टी, सब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में सब लोग पार्टी के लगे हैं, सभी प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत कर आएंगे। जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया जाएगा। आने वाले समय में 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो 2022 में विधानसभा चुनाव की आपकी जो रणनीतियाँ हैं वो क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी का संगठन परमानेंट, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन सुख दुख में लगातार लगे रहते हैं। कोई भी जयंती है, कोई पुण्यतिथि है, अपने महापुरुष जनपद में जो हैं सभी अपने देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में कहीं किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, गुंडागर्दी समाप्त हो गई है, बिजली पूरे समय मिल रही है, पानी मिल रहा है, उज्ज्वला के कनेक्शन मिल रहे हैं, आयुष्मान भारत के कार्ड हैं, 5-5 लाख रुपए के लोगों को जो है बीमारी से राहत देने के लिए बीमा हो रहा है, 12-12 रुपये का बीमा है। अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रही हैं। अपने नगर में कोई भी विधवा और विकलांग ऐसा नहीं है जिसे आवास नहीं मिला है। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के द्वारा जिनके पास आवास नहीं है, जगह है, उनको मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अनेकों योजनाएं चल रही हैं। किसान निधि किसानों को मिल रही है, किसानों में भी बड़ा उत्साह है। 6-6 हज़ार रुपये एक साल में उन्हें मिल रहे हैं। किसान खेतों में काम कर रहा है, उनकी फसल देश के प्रधानमंत्री जी लगातार, ये बताया भी गया है और लगातार इस काम में लगे हैं। किसान बहुत खुश हैं और किसानों को रोजगार मिल रहा है, किसान अपने काम में लगे हैं। तो कल 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो आपका किस तरह का प्रोग्राम रहेगा कल? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कल है। आज उनके यहाँ शहर में भी और अपने पूरे जनपद में जहाँ उनके मूर्तियाँ हैं, उनको जो है शाम को आज जो है वहाँ दीपक जलाया जाएगा शाम को प्रत्येक प्रतिमाओं पर उनकी, और कल माल्यार्पण किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ पर उनके चित्र पर बाबा साहब के पुष्पांजलि की जाएगी। पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये थे जनपद मुजफ्फरनगर के भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी। इन्होंने हमारे से बात करी, हमें बताया कि किस तरह से जो है पंचायत चुनाव को लेकर ये अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं, अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं और किस तरह से ये अपने चुनाव लड़ रहे हैं। तो 24 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।